अरे भाई तू कब आया? यहाँ तो पूनम खड़ी थी। अरे भाई मैं तो अभी आया, तू वो सब छोड़। तू ये रिपोर्ट्स क्यों पढ़ रहा है जब मैंने तुझे बताया था कि ये सब फेक है? अरे भाई फेक कैसे है? तुझे पता है ना ये तेरी भाभी की रिपोर्ट्स हैं। हॉस्पिटल वालों ने दी है ये रिपोर्ट, भला वो फेक रिपोर्ट क्यों देंगे? अरे भाई वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हॉस्पिटल वाले भी झूठ बोल रहे हैं। अरे तेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं है, तेरी बीवी तो बस प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। यार अभिषेक तू कैसी बात कर रहा है? इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है? अच्छा तो तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? ठीक है अभी देख लेना, बुला भाभी को। ठीक है बुला लेता हूँ। पूनम जरा इधर आना। हाँ आई। अब देखना अपनी भाभी को, पता चल जाएगा तुझे प्रेग्नेंट है कि नहीं। वो आ गई। हाँ विकास बताओ, आपने बुलाया? अब देख अपनी आंखों से, है ना पूनम प्रेग्नेंट? और ये रिपोर्ट भी बिल्कुल ओरिजिनल है। खामखा जब से फालतू की बातें कर रहा है। ये देख इस पर इसका नाम लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई है, तो फेक कैसे हो जाएंगी यार? विकास तुम्हारे दोस्त की प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त तुमसे इतना चिढ़ता क्यों है? क्यों पसंद नहीं करता ये तुम्हारी खुशियों को? देखो मैं बता रही हूँ, ये कभी चाहता ही नहीं है कि तुम बाप बनो, तुम्हारे घर में खुशियाँ आए और छोटे छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजें। एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये मुझसे चिढ़ता है, और सिर्फ मुझसे ही नहीं मेरी खुशियों से भी चिढ़ता है। इसके घर में तो कोई औलाद है नहीं, अब हमारे घर में औलाद हो रही है, हमारा बच्चा आने वाला है, तो ये चिढ़ रहा है हमसे। अरे यार विकास, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? मैं तेरा बुरा क्यों चाहूंगा? अरे चुप कर तू। एक तो यहाँ खड़े होकर मेरी मासूम सी बीवी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, और ये बोल रहा है चिढ़ता नहीं है। ये डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट झूठी बता रहा है, मेरी बीवी को झूठी बता रहा है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा एक बात बता, तेरे पास क्या प्रूफ है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और ये रिपोर्ट झूठी है? अरे इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, इसका नाम तक लिखा हुआ है, और तू बोल रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है और ये प्रेग्नेंट नहीं है। मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती मुझसे, और तू इस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है, इसे गलत ठहरा रहा है। देख आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे से तूने ऐसा किया ना तो छोड़ूंगा नहीं। जा निकल जा मेरे घर से, पूरा मूड खराब कर दिया। विकास यार मैं तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा है? देख अगर तू मेरी बात को नहीं समझेगा ना तो देखना एक दिन बहुत पछताएगा। अच्छा पछताऊंगा मैं? ले पछता लिया, अब चुपचाप निकल यहाँ से, और आज के बाद इस सोसाइटी के आसपास भी मत दिख जाइयो। चल निकल। ठीक है भाई, आज तुझे अपने दोस्त से ज़्यादा अपनी बीवी पर भरोसा है ना, देखना एक दिन बहुत पछताएगा। विकास मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे दोस्तों को घर पे मत बुलाया करो। अरे ये तुम्हें पसंद नहीं करते, हमारी खुशियों से चिढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में नहीं आती। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट है, वरना तुम तो मेरे पे यकीन नहीं करते, उसी की बातों पे यकीन करते। हाँ यार पूनम तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो चिढ़ता है हमारी खुशियों से, इसीलिए तो इतना झूठ बोल रहा था। खैर तुम छोड़ो उसे, आओ तुम रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसे खड़े मत रहो। आओ आओ बैठ जाओ, तुम आराम से बैठकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बना देता हूँ। बच गई आज तो, वरना आज तो पोल ही खुल जाती मेरी। विकास 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 कहाँ चला गया? विश्वास नहीं कर रहा था ना विकास मेरी बातों पर, उसे तो लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसकी बीवी सच। लेकिन जब मैं उसे ये वीडियो दिखाऊंगा ना तब उसे पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच। तू आज फिर आ गया मेरे घर पर। कल मैंने तुझे समझाया था कि आज के बाद मेरे घर मत आना, तो क्यों आया? चल निकल मेरे घर से। अरे विकास भाई मेरी बात तो सुन। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या हो रहा है ये सब?
अभिषेक तुम फिर आ गए। लगता है कल बेइज्जती कम हुई थी जो आज भी बेइज्जती करवाने आ गए। विकास, मैं बोल रही थी ना कि तुम्हारा दोस्त हमारी खुशियों से चिढ़ता है, इसलिए फिर आ गया आज आग लगाने। देखो आज ये फिर तुम्हें भड़काने आया है ताकि हम दोनों की लड़ाई हो जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उसे बुलाता हूँ, क्योंकि जब तक इसके पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना तब तक इसको अकल नहीं आएगी। रोज रोज हमारे घर पर आ जाएगा और पुलिस से मैं ये भी बोलूँगा कि ये हमारे घर पर चोरी करने आया था। रुक, अभी करता हूँ पुलिस को कॉल। और मैं ये भी बोलूँगा कि जब मैं यहाँ घर पर नहीं था तो तू आया और मेरी बीवी के साथ तूने बदतमीजी की। अरे बस कर यार विकास, हद होती है। अरे कब तक पागल बनेगा तू अपनी बीवी के चक्कर में। कल जो ड्रामा हुआ था आज तू फिर वही ड्रामा कर रहा है। अरे तू समझता क्यों नहीं है, मैं तेरी बीवी की सच्चाई तुझे दिखाने आया हूँ, जिससे कि हमारे दोस्ती के बीच में कुछ खराब ना हो। और वो तो अच्छा हुआ कि तू घर पर नहीं था। यहाँ करना मुझे ऐसा सबूत मिला है, जब तू देखेगा ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या सबूत तेरे हाथ लगा है, एक बार मुझे दिखाना। रुक, अभी दिखाता हूँ मैं तुझे। ये देख भाई, अभिषेक यार मुझे माफ़ कर दे। मुझे इस चीज़ का तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। और पूनम, ये सब क्या है? ये प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी तुम, मुझे धोखा दे रही थी। इतने दिनों से तुम मुझे झूठ पे झूठ बोले जा रही थी और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? हाँ मैं मानती हूँ कि अभिषेक के खिलाफ मैं तुम्हें भड़काती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अभिषेक से मिलो, उससे बात करो या उससे कोई भी मतलब रखो। क्योंकि अभिषेक को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये बात पता चले और तुम परेशान हो और तुम्हें बुरा लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें फ़ोन पर ही प्रेग्नेंट होने की खुशी दे दी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें प्रेग्नेंट होने की बात बताऊंगी तो खुशी के मारे तुम फॉरेन टूर से जल्दी घर वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम पूरे 3 महीने के बाद घर वापस आने वाले थे और मैं इस घर में अकेले इतने दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये प्रेगनेंसी की खुशी तुम्हें बताऊंगी तो तुम जल्दी घर वापस आ जाओगे। पर मुझे क्या पता था विकास कि मेरा ये छोटा सा झूठ इतना बड़ा बन जाएगा कि तुम्हें हर दिन झूठ बोलना पड़ेगा। मैं हर दिन सोचती थी विकास कि मैं तुम्हें सच बताऊं, फिर मेरे दिमाग में आता था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ और मुझसे गुस्सा ना हो जाओ। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले मुझे फ़ोन कर करके परेशान करते थे कि बेबी कब होगा, बेबी कब होगा। क्या जवाब देती मैं उनको? इसीलिए भी मैंने ये प्रेगनेंसी का नाटक किया। पर मुझे कहाँ पता था कि ये नाटक इतना बड़ा हो जाएगा कि घर के रिश्ते खराब हो जाएंगे। अरे वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन एक बार ये तो समझ लेती कि पति हूँ मैं तुम्हारा, तो मुझसे तो ये बात बोल सकती थी ना। अरे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मानता हूँ रिश्तेदार, पड़ोसी, आसपास के सभी पूछ रहे होंगे, लेकिन एक बार मुझे सच तो बोल देती। अरे एक बच्चे की तो बात है, जब होना होगा हो जाएगा बच्चा, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? देखो पूनम, आज मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। आज के बाद तुमने ऐसे मुझे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अभिषेक भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे इतना उल्टा सीधा बोला और तुझे जेल भेजने की भी धमकी दी। प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर यार तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना, तो बस इस बार मुझे माफ़ कर दे, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये सब बस इसलिए क्लियर कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाभी तुझे चीट कर रही है, इसीलिए ये सब क्लियर कर रहा था मैं। और देख, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तुम्हारे रिश्ते भी ख़राब नहीं हुए, सब कुछ ठीक हो गया। और अभिषेक तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोला और गलत आरोप लगाए, पर मैं क्या करती, मैं भी मजबूर थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये असलियत तुम विकास को बताओ, पर अच्छा हुआ कि आज सारी सच्चाई तुमने विकास को बता दी, वरना रोज रोज मुझे यही नाटक करना पड़ता। खैर, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ और आगे से ऐसा झूठ मैं कभी नहीं बोलूँगी। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं समझ सकता हूँ कि आप मजबूर थी,
बस आपको ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं पूनम, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो भाई बैठते हैं। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। हाँ ठीक है।